अरे हाँ, काम पे ही हूँ। तुम भी ना कभी कभी अजीब सी बातें करने लगती हो। मुझे मालूम है पैसों की ज़रूरत है। वो तो शुक्र करो गाड़ी मिल गई चलाने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। अब पैसों की ज़रूरत हो क्या किडनी बेच दूँ अपनी? अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। फ़ोन रखो भी, राइड आ रही है कोई। You will reach your destination in 2 minutes. हेलो। भैया कहाँ रह गए हो आप? हाँ मैडम, बस डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ। किधर हो? मैडम आप ना राइट में देखिए, राइट में। हाँ, ये व्हाइट कलर की टैक्सी। चलिए भैया। ओटीपी मैडम। हम 4412। जल्दी चलिए। हेलो। हाँ मैं पहुंच रही हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा सा वक्त तो दो, मैंने अभी टैक्सी की है। हाँ लोकेशन है मेरे पास, मैं पहुंच रही हूँ। क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम? हाँ प्लीज आगे देख के गाड़ी चलाइए। या आगे से राइट ले लीजिएगा। हेलो। हाँ हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा ना पहुंच रही हूँ। अरे यकीन नहीं आ रहा तो ड्राइवर से बात कर लो। लो भैया, भैया प्लीज एक बार बात कर लीजिए। जी जी भाई साहब। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे हो? हाँ सर, बस मैं ये छोटा सा ब्रिज चढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। हाँ जी, बस पहुँचा। मैडम चक्कर क्या है? देखिए भैया, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं रुक जाइए, प्लीज किसी से कुछ कहिएगा मत। देखो मैडम, मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ना नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, मेरी राइड कैंसिल करके मुझे फ्री कर दीजिए। भैया मेरी बेटी उसके पास है। किसके पास है मैडम? मेरा नौकर उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, पता नहीं किसकी संगत में आ गया, कुछ ब्लैकमेल कर रहा है। मैं समझती हूँ अगर आपको डर लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर किसी से प्लीज मत कहिएगा। ये बच्ची की जिंदगी का सवाल है। भैया मैं अंदर जाके आती हूँ, बैग यहीं रखा है। मैडम भैया मैं बस अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ, प्लीज।
किसी भी इंसान की जान ले लेना कातिलों के लिए तो आम बात होती है, लेकिन इसमें सिर्फ उस इंसान की मौत नहीं होती, मौत होती है उस इंसान के परिवार वालों की खुशी की भी। रघु ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि यह सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी होगी। मिनी ने एक सोची समझी साजिश के तहत रघु को अपना शिकार बना दिया था, जिसने रात के सन्नाटे में एक के बाद एक लाशों का अंबार बिछा दिया था, जिसने सिर्फ लोगों की ही नहीं पुलिस की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। कल रात आखिरी बार बात हुई थी हमारी। बोल रहे थे सवारी को उतारते ही फोन करते हैं, लेकिन तब से उनका फोन ही बंद है। घर में प्रॉब्लम चल रही कोई? नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो रघु एडवांस में पैसे मांग रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। बस हाँ, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, तो बस हमने बोला था कि हमें जाने के लिए पैसा चाहिए। तभी वो मेरी टैक्सी लेकर भाग गया और अब तक बेच भी दी होगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? इतने सालों से वो आपकी टैक्सी चला रहे हैं, 1 रुपए की चोरी नहीं करी, और आज आप बोल रहे हैं कि आपकी टैक्सी बेच दी होगी। मुझे लगता है मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। सर लोकेशन तो यही है जहाँ पे रघु की राइड कैंसिल हुई थी। इतनी सुनसान जगह है ये, रघु की राइड यहाँ कैसे खत्म हो सकती है? एक काम करो, चेक करो बराबर। सर एक मोबाइल मिला है, ये देखिए। सर ये हो सकता है रघु का मोबाइल हो सकता है अतुल, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मोबाइल जानबूझ के फेंका गया है ताकि वो पकड़ा ना चाहे। गाड़ी किसके नाम पर है सर? जी मेरी वाइफ के नाम पर है। बेच क्यों रहे हो आप? सर गाड़ी A1 है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए। सर टैक्सी ऑपरेटर से पता चला है कि रघु के राइड का पिकअप पॉइंट था वाटर टैंक, और खत्म वहां पे हुआ है जहां पे मोबाइल मिला है। मैं नई बात किया है, ये तुम्हें पहले से मालूम है। सर बीच में बेथवा गांव भी गया था रघु, जहां पे 40 मिनट का होल्ड था। सर ये राइड किस नंबर से बुक हुई है, पता करो। सर ये किसी शमशाद के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अब ये फोन बंद आ रहा है। फर्जी है, ये सिर्फ गाड़ी की चोरियों का केस नहीं है, कुछ और है। चलो। यस मैं कम इन डॉक्टर संतोष। ओह यस यस कम इन। आने में देर कर दी, काम हो गया? हाँ, ये मेडिकल रिपोर्ट्स ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। एज अराउंड 35-36। मैं हैव अ लुक प्लीज। श्योर।
आपको एक एड्रेस लिख के देता हूँ, पेमेंट वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया बहुत जटिल है और इसीलिए किडनी के जरूरतमंदों की तादाद डोनेट करने वालों से कहीं ज्यादा है। कड़े नियमों के बावजूद कानून की आंखों में धूल झोंक कर संतोष और राठी जैसे लोग एक सक्रिय गिरोह चला रहे थे और दूसरी तरफ रघु के केस में पुलिस को एक ऐसे सबूत की तलाश थी जो उन्हें एक लीड दे सके। लेकिन इस बात से वो बेखबर थे कि यह केस एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिससे इस केस की तस्वीर ही बदल जाती। जनाब, ये मकान तो पूरा खाली खाली लग रहा है। पता करो किसका है। जी जनाब। हाँ, उसके बेटे। कुछ पता चला? हाँ जनाब, इसका मालिक जो है सुखदेव सिंह, वो 2 साल पहले ही मर चुका है और उसके 2 बेटे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तब से ये मकान वीरान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। साहब, ये तो कभी कभी भैंस को ब्याने में काम आता है। हाँ जनाब, ये सही कह रहा है, हमने भी देखा है इसे गाँव में इस्तेमाल करते हुए। ये घर 2 साल से बंद पड़ा है, लेकिन ये क्लब 2 साल पुराना है। अब इन्हें रख देना। हाँ, सारे इक्विपमेंट चेक कर लो, लाइट चेक कर लेना। जी बस पहुंच रहा हूँ। जल्दी कीजिए। मैडम, OTP। हाँ डॉक्टर संतोष, बोलिए। डॉक्टर, एक यंग बॉडी के लिए किडनी चाहिए। पेशेंट की उम्र 17 ईयर्स है। बेटा सब ठीक तो है? सास से झगड़ा कर आई हो क्या? आप आगे देख के गाड़ी चलाइए, आपको उससे क्या? आप मेरी बेटी जैसे हो, अगर आपको किसी मदद की जरूरत है तो बताइए। आप क्या मदद करेंगे मेरी? और आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, और जो मेरी बेटी हेलो। अरे क्यों मुझे फोन किए जा रहे हो? मैंने बोला ना मैं पहुंच रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो लो ड्राइवर से बात कर लो। लो मिनी मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब ने कहा है कोई यंग आदमी का रिक्वायरमेंट है, नॉट मोर देन 30। ओके ओके। डॉक्टर साहब, मिनी से बात हो गई है, उसने कैब पकड़ लिया, बस अभी पहुंचने वाली होगी। गुड, कम ऑन फास्ट।
5 मिनट। हाँ, मैं अंदर चेक कर लेती हूँ, फिर तुम आ जाना। प्लीज। डरिए मत काका, बताइए क्या हुआ था आपके साथ? मैंने जी चौराहे से एक सवारी उठाई थी, एक लड़की थी, बहुत डरी हुई थी। हेलो, ठीक है अंकल, आगे लेफ्ट पे रोको। ये लो। उस लड़की का मोबाइल नंबर तो होगा ना आपके पास? मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही था, वो भी चला गया। आप अपनी रिपोर्ट लिखा दीजिए। मैडम कुछ कीजिए ना, हम इतने दिन से रोज आ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कौन है? सर ये रघु की पत्नी है, वो टैक्सी ड्राइवर याद है आपको? रोज चली आती है यहाँ पे। साहब आज 2 महीने हो गए, हमारे पति अब तक घर नहीं आए, कुछ कीजिए साहब। कोई फोन आया था? नहीं साहब, फोन तो कोई नहीं आया, पर आप कैसे भी ढूंढ दीजिए साहब, उनको ढूंढ दीजिए। और साहब हमारे पति कोई चोर नहीं है साहब, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। देखिए आप रोइए मत प्लीज। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपके पास खुद चलते आएंगे। जाइए आप। सर मुझे तो लगता है कि इसके पति ने कहीं टैक्सी बेच दी होगी 40-50 हज़ार रुपए में, और कहीं घर बसा लिया होगा। अब नहीं आएगा सर वो, मुझे लगता है। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूं और ये कहूँ कि अपनी 20 बच्चों को छोड़ दो, छोड़ोगे? नहीं सर, कैसे? सॉरी सर। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि रघु ने कार की चोरी की है, पर कहीं ना कहीं तो बेची होगी ना? मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम एक काम करो, 100-200 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थाने वहाँ पता करो गाड़ी की चोरियों कोई केस दर्ज हुआ है क्या। ठीक है, कोई ना कोई थाना तो ऐसा होगा जिसने ऐसा गैंग पकड़ा हो जो चोरियों की गाड़ी की जेल करता हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं तो सिर्फ हवा में तीर मार रहा हूँ, शायद लग जाए। ओके सर। और सुनो, यस सर। याद रखना कि हमको वो रबर के ग्लव्स मिले हैं। यस सर, श्योर सर। देखिए, हमने आपके हस्बैंड के सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अब जो भी रास्ता अपनाना चाहते हैं अपनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। ठीक है, अभी आप अपने हस्बैंड को ले जाइए, अगले हफ्ते मैं ऑपरेशन का बंदोबस्त करता हूँ। पैसे कितने देने पड़ेंगे मैं बाहर बता देता हूँ, आप जाइए। सुनिए भाभी जी, पैसे कैश में ही जमा कीजिएगा। वो क्या है ना, ऑन पेपर ये सब नहीं आना चाहिए। कहीं से भी किडनी लेकर आओ, लेकिन इनकी जान बचाओ। यही वो शब्द हैं जिनकी वजह से संतोष और राठी जैसे लोग बेरहमी से दूसरों की जान लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं और अय्याशी करते हैं। हर एक इंसान को अपनों की जान की कीमत होती है, लेकिन अपनों की जान बचाने के लिए
किसी दूसरे की जान की परवाह ना करना ये कैसी गिरी हुई सोच है। ऐसी ही सोच की वजह से इन फरार अपराधियों को बार बार जुर्म करने की हिम्मत मिलती है। छोड़ो ना सुदीप, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जी डॉक्टर साहब। जी नहीं, मिनी मेरे साथ ही है। जी ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो डॉक्टर साहब का कॉल था, एक अर्जेंट किडनी का रिक्वायरमेंट है। खैर वो सब तुम छोड़ो ना प्लीज। देख क्या हुआ? सुदीप, हम कब तक ये सब करते रहेंगे? कब तक ऐसे करते रहेंगे मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सुदीप मैं घर बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हमारे बच्चों को बड़े होते देखना चाहती हूँ सुदीप। अरे वो सब भी कर लेंगे ना बाबा, बस थोड़े पैसे तो जोड़ ले इन दो। सुदीप तुम्हें याद भी है अब तक कितने कत्ल कर चुके हैं हम दोनों? हाँ शायद 18, वो लड़कियों को मिलाकर शायद 19। और कुछ कहना है तुम्हें? सुदीप कब तक ऐसे लोगों का कत्ल कर करके पैसे कमाते रहेंगे? अब हमारे पास उतने पैसे हो गए हैं कि हम डॉक्टर साहब को बोल सकते हैं कि अब हम ये सब और नहीं करेंगे। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉक्टर साहब हमें ऐसे जाने देंगे? तो उनसे बात तो करके देखो ना एक बार। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। ओके। जनाब, आपका तीर निशाने पर लग गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह के कई थानों में एक ही जैसी वारदात हुई है। टैक्सी चोरी हुई है। पूरी 19 केसेस की लिस्ट है, एक भी गाड़ी नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि इनके ड्राइवर्स भी नहीं मिले, बस एक को छोड़कर। ये कोई बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर है, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गाड़ी ली थी और वो भी चोरी हो गई। रामदीन नाम है इसका। कहाँ रहता है? मेरठ हाईवे से सटे हुए गाँव में। मेरठ हाईवे। साहब आपने बुलाया? मेरी टैक्सी का कुछ पता चला? सर यही रामदीन है, यही आया था अपनी कार चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। ये बड़े साहब हैं, सुंदरनगर से आए, कुछ पूछताछ करनी है उन्हें। अपनी गाड़ी की चोरी की तुमने कंप्लेन लिखाई थी? जी साहब। एक लड़की लेके भागी है? जी हाँ साहब। लड़की की शक्ल याद है? पहचान जाओगे? हाँ साहब। सर, आपको क्या लगता है ये कार चोर कोई लड़की है? मतलब ये लड़की कार चोरों का गैंग चलाती है? ये सिर्फ गाड़ी की चोरी का केस नहीं है, ड्राइवर भी गायब हो रहा है। तो सर ये चाचा गायब क्यों नहीं हुए? लगता है ये बुढ़ा था इसलिए इसको छोड़ दिया होगा। सॉरी सर, सॉरी। बात तुमने बिल्कुल सही कही है। इस आदमी की उम्र हो गई थी इसलिए बच के आई है। तो सर फिर ये बाकी के जवान लड़कों के साथ क्या करती होगी? यही तो जानना है हमें कि क्या करती थी वो जवानों के साथ में। सर स्केच। उम्र तकरीबन 27 से 28 साल की लग रही है। हाँ साहब, इतनी उम्र होगी। अतुल तुम एक काम करो सर, ये स्केच को सभी थाने में भेजो और ट्रैप करो, और उनसे कहना कि ये स्केच सभी टैक्सी ड्राइवर को सर्कुलेट करें। क्लियर? जी सर। अगर इस लड़की ने 19 गाड़ियां चोरी की हैं तो 20वीं की तलाश में जरूर होगी। डॉक्टर, 4 किडनी ट्रांसप्लांटेशन है और 1 लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अरे वाह डॉक्टर संतोष, आप तो धड़ाधड़ नोट छाप रहे हो। आपके बिना कहाँ मुमकिन है सर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मुझे भी हमारा रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए पर ऑर्गन। अरे डॉक्टर, इतने पैसे कहाँ मिलते हैं? मिलेगा। क्या है, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, अरे घर पार तक बेच देते हैं। आपको बस उन्हें डराने का आपका पैरामीटर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब लालची बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं।
अरे क्या बात कर रहे हैं? अब कुछ भी कहिए, लेकिन वी आर पार्टनर्स इन एवरीथिंग। आपको बुक किया है मैंने। हाँ जी मैडम। सुदीप, क्या बात है? मुंह क्यों लटका कर रहा? वो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी ऑपरेशन की तैयारी करो। हेलो बेबी। लगता है मेरे बिना दिल लग गया है तुम्हारा। अरे नहीं यार, दिल तो मेरा भी नहीं लगता तुम्हारे बिना, पर क्या करूं, शादी की है। शादी करके पछता रहे हो? अरे नहीं, तुमसे शादी करके तो जीवन का असीम सुख पाया है मैंने, और तूने मुझे नन्ही सी गुड़िया भी तो दी है। बात करवाना अगर जग रही है तो। सुरुचि, लो पापा का कॉल है। हेलो बच्चू। मेरे लिए ना 1 डॉल लेके आना। नहीं, 2 डॉल। I love you पापा। पापा आल्सो लव्स यू बच्चू। चलो अब पापा आपसे बाद में बात करेंगे। मैडम जी, ये फैमिली भी ना बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जी, उससे बड़ा और कोई सुख नहीं। सुदीप, हम कब तक ऐसे चोरों जैसी जिंदगी जीते रहेंगे? कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी ये नाम, कभी वो नाम। हमारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। आपकी शादी हो गई मैडम जी? हाँ? शादी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। कर लीजिए मैडम, बहुत आनंद आता है जब आपके हस्बैंड काम से आएंगे, बच्चे इंतजार करेंगे। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भैया, आगे से राइट ले लो। मैडम, यहाँ कहाँ? वो मुझे बस 5 मिनट का काम है। जी। हाँ बेबी। अरे नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम बुरा मान जाती हो यार छोटी छोटी बातों पे। शिकार आ गया? हाँ वो रेडी। सुदीप, 1 मिनट इधर आओ ना। कहाँ लेके जा रही है मुझे? देखो उसे, कितना खुश नजर आ रहा है ना। अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। सुदीप, पता है, फैमिली बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, सच में। ये क्या बोल रही हो तुम? सुदीप प्लीज, इसको छोड़ दो, इसके साथ कुछ मत करो। इसका परिवार इसका इंतजार कर रहा है। सुदीप प्लीज, इसे जाने दो। नहीं प्लीज। चलो सब रेडी है ना? सब रेडी है सर। पोजीशन लेते हैं सर। केस के हमें 50 लाख मिलेंगे, ध्यान रखना कोई चूक नहीं। अच्छा सुनो ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक, पक्का। 5 मिनट तो हो गए।
मैडम, मैडम, मैडम जी, मैडम, 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 क्यों क्या ये? उसे छोड़ दीजिए डॉक्टर साहब। वो एक्चुअली मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए ये सब काम वो छोड़ देना चाहते थे डॉक्टर साहब। इसलिए वो भागाओं में बह गए। प्लीज मैं हाथ छोड़ता, आप प्लीज छोड़ दीजिए उसे। ये क्या किया तुमने? मैंने बोला था ना कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा, तो फिर ये सब क्यों किया? बोलो। मुझे नहीं हो रहा सुनील, मैं और नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी है, मुझे घर बसाना, ये सब नहीं करना। पर मैंने बोला था ना कि मैं बात करूंगा ये सब। मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ बात करेगा सुनील, कब डॉक्टर साहब वो तो भाग गए। जाने दो उसको। अरे लेकिन पुलिस के पास चली गई तो? जाने दो, कुछ नहीं कर पाएगी। जाएगी तो खुद भी मर जाएगी वो। इसके ऑर्गन फटाफट निकलते हैं और ये जगह की साफ सफाई करके यहाँ से निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम। सर, करमपुरा थाने से विजय मिश्रा बोल रहा हूँ। आपके लिए गुड न्यूज है। ध्यान से देख, यही वो लड़की? हाँ सर, यही है वो लड़की जिसने अपने आदमियों के साथ मिलकर मेरे सर पर। अतुल सर, हर टैक्सी वाले के पास में ये स्केच होना चाहिए, ठीक है? श्योर सर। किसी भी हाल में लड़की बच के नहीं जानी चाहिए। ओटीपी मैडम।
पूरा घर चेक करो, पूरा घर। सर, वो पूरा कमरा देख लिया, कोई नहीं है वहां पे। सर, ऊपर तो कोई नहीं है। सर, पूरा बंगला खाली है। हेलो हेलो, कौन? एक पैसेंजर मिला है तो स्टेशन जा रहा हूँ मैं। आधा घंटा लगेगा, खाना रेडी रखना। अच्छा सुन, लड़की साथ में है ना? हाँ हाँ। ठीक है, एक काम करो, लाइव लोकेशन भेजो फौरन। फास्ट चल। सब 3 किलोमीटर सर, 3 किलोमीटर। अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा? चल चल चल, फास्ट चल, फास्ट चल, फास्ट चल। जिंदगी है मजाक नहीं ना, जिंदा तब तक तू लेंगे तब तक मत करना बेटा, तू कोई हरकत छोड़ते नहीं, अभी कोई कसर मैं पूछता हूँ तुझे तो क्या हुआ भैया? फरार कब तक, फरार कब तक? निकल बात, निकल। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? छोड़िए। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो चुपचाप अपनी माँ के घर जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। कहाँ है तेरे साथी? कहाँ है तेरे साथी? कौन साथी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए। इनसे हर वक्त फरार कब तक, फरार बोल, सब कुछ सच सच बोल। सर, उन्होंने सुदीप को मार डाला सर। मैं और सुदीप मिलके धंधा छोड़ना चाहते थे, उन्होंने मार डाला। कौन सा धंधा? कौन सा धंधा करती तू? हाँ, डॉक्टर राठी और डॉक्टर संतोष मिलके लोगों के ऑर्गन बेचने का काम करते हैं। मैं कैब ड्राइवर्स को अपने जाल में फंसाती, उसके बाद उनकी टैक्सी का नंबर बदल के उसे बेच देते सर। कहाँ है तेरा डॉक्टर? कहाँ है डॉक्टर राठी और संतोष? कहाँ है? अरे ये क्या बदतमीजी है? तमीजी, हाँ बदतमीजी। खड़ा सलाखों के पीछे चल, मालूम पड़ेगा। तेरा दूसरा साथी कहाँ है? कहाँ है राठी? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? देखते हैं वो भी कब तक फरार रहता है। लेके जाओ उसे, लेके आओ। मिनी ने गिरोह का पर्दा तो फाश कर दिया था। डॉक्टर संतोष पकड़ा गया, लेकिन इस गिरोह का मास्टरमाइंड डॉक्टर राठी और विनय दोनों ही फरार थे। बहुत सारी छानबीन के बाद भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। ये केस और डॉक्टर राठी को फरार हुए 6 साल हो गए थे। पुलिस को यह तो पता था कि इस गिरोह का सरगना डॉक्टर राठी है, लेकिन वो भी इस केस की हकीकत से अनजान थी और ये नहीं जानती थी कि ये केस कितना घुमावदार होने वाला है। जी महाराज जी, जी महाराज।
विष्णु अभी शादी में टाइम है, हाँ? जी भर के मिल लेना भाभी से बाद में। बबलू आ रहा। अरे काका ये लो। बबलू भाई लड्डू का तो ठीक है, पर उसका इंतजाम हुआ कि नहीं? काका मेरे भाई की शादी है, ऐसे कैसे नहीं इंतजाम होगा है? तब तक आप बस मुंह मीठा कीजिए अपना, मैं करवा रहा हूँ। जल्दी करो, गिलास उठ रहा है। हेलो भैरव भाई, यार इंतजाम हुआ कि नहीं? बस निकल चुका हूँ, पहुंचने वाला हूँ। ठीक है चलो। अरे क्या भैरव भाई यार, इतनी देर लगा दी आने में यार। माल तो असली है ना? अरे मजा आएगा कि नहीं? ले चख के दे। अरे नहीं भैरव भाई, घर में सब बड़े हैं, ऐसे नहीं। अरे भाई की शादी है ना तेरी, हाँ? ले पी ले। अरे पी ले पी। अरे कुछ नहीं पी पी। हाँ। बबलू, अरे आया भैरव भाई, आप इसे संभालो, मुझे कोई बुला रहा है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। उठिए। देखो अब क्या हो गया। जहरीली शराब थी साहब, जिसके पीने से सब लोग मर गए, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं। लेकिन ये जहरीली शराब आई कहाँ से? रहने दो साहब, सब जानते हैं कि विक्रमगढ़ में देसी शराब खूब धड़ल्ले से बनती है और बिकती भी है। सब लोग आंख मूंदे रहते हैं बस ये दिन देखने के लिए। विक्रमगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने के कारण 22 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के नजदीकी अस्पताल में कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर जहरीली शराब आई कहां से।
माधवपुर की भी फाइल ले आना, ठीक है? अरे सरपंच जी, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आप लोग तसल्ली रखिए। साहब जी, हमें पता है कि आप छानबीन कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर हम आपसे ये बताने आए हैं कि टीवी में बता रहे हैं कि 22 लोग मर गए। 22 नहीं मरे, 24 लोग मरे थे। मतलब ये कि उस घर का लड़का बबलू और दूल्हा विष्णु दोनों की लाशें कहीं नहीं मिल रही। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ साहब, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, बबलू और विष्णु की लाशें नहीं मिल रही है। थानेदार साहब, हमको जिनको खोना था खो दिया। बस हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि बबलू और विष्णु की लाशों का पता लगा दीजिए। चलते हैं। महाराज जी अंदर। आपका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा बंद कर लेना। जी महाराज, सामान मिल गया। 4 किडनी और 2 लीवर हैं। ठीक है। फरार मुजरिम की यही फितरत होती है। वो कानून के खौफ से छुप तो जाता है, लेकिन अपना जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ता। डॉक्टर राठी ने अपना हुलिया तो बदल लिया, लेकिन किडनी रैकेट चलाने का अपना घिनौना काम उसने बंद नहीं किया। और अब तो उसकी हैवानियत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि चंद इंसानी ऑर्गन्स के लिए उसने 24 लाशें बिछा दी। महाराज, डॉक्टर पाठक के पास मेरा आशीर्वाद पहुंच गया है। किसी को भेजकर प्रसाद मंगवा लेना। जी, गांव वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए। चलो। बुलाओ उनको। आइए।
क्या तकलीफ है गुड़िया को? महाराज देखिए ना, 3 दिन हो गए बेटी का बुखार ही नहीं उतर रहा है। अभी बुखार को भगा देते हैं। जुबान दिखाओ। चिंता की कोई बात नहीं है, 2 दिन में हंसते खेलते आएगी गुड़िया हमारे पास। ये दवाई जो है दूध के साथ दे देना। 3 दिन, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हम पैसा लेके क्या करेंगे, दान पेटी में डाल दो। प्रणाम। क्या तकलीफ है? अंदर जाओ, इंजेक्शन लगवा लो। आइए। नमस्ते नमस्ते माता जी, कहिए घर में सब कुशल मंगल है? कब तक? 1 हफ्ता काम हो जाएगा। जी महाराज जी। भैरव। जी जी महाराज जी। जी जहरीली शराब पीने से एक और हादसा। आज फिर 12 लोगों की जानें गई हैं। एक तरफ जहां शराबबंदी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के नाक के नीचे से धड़ल्ले से शराब बिक रही है। आए दिन ऐसे हादसों ने प्रशासन की कलाई खोल दी है। कमिश्नर साहब, क्या है ये सब? प्रदेश में जहरीली शराब का धंधा बढ़ रहा है, मुझे ऊपर जवाब देना मुश्किल पड़ गया है। और ये क्या नई बात सामने आ रही है कि मरने वालों की लाशें उनके परिवार वालों को नहीं मिलती? अब पुलिस क्या इतनी लापरवाह हो गई है कि पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडीज उनके परिवार वालों को नहीं मिलती? मंत्री जी, वो मुझे कुछ नहीं पता। आप इस केस को पर्सनली अपने हाथ में लीजिए और प्रदेश से अवैध शराब की भट्टियां हटवाइए और पता लगाइए कि मरने वालों की लाशें उनके परिवार वालों को क्यों नहीं मिलती। मुझे प्रदेश में सरकार के खिलाफ एक भी बगावत नहीं चाहिए, समझे? जैन सर। चौधरी, आई नीड यू। फौरन रिलीव होकर मेरे पास पहुंचो। मैं तुम्हारे रिलीविंग ऑर्डर्स मेल कर रहा हूँ। सर। विनय जी। डॉक्टर पाठक से पेमेंट आ गई थी और हवाला के जरिए उसे नेपाल भी पहुंचा दिया। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, 6 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। हम यहाँ कब तक गांव वालों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? बहुत माल इकट्ठा हो गया है, मैं तो कहता हूँ हम निकल जाते हैं। और अब तो पुलिस भी ये केस बंद कर चुकी होगी। इन्हें देखो, पुलिस सो गई होगी, लेकिन थोड़ी गहरी नींद में आने दो। आओ। अब हमें 24 घंटे अपनी आंखें खुली रखनी होगी। चौधरी, ये है SHO पार्टी। इनके इलाके में ही 2 वारदातें हुई है जहां लोग जहरीली शराब पीने से मर गए हैं। सर, एक बात समझ नहीं आई, जहरीली शराब पीने के बाद मरने वालों में कुछ लोगों की लाशें कैसे गायब हो जाती हैं? अब
जिंदगी में कभी शराब को छूना नहीं है। हाँ? कैसे हो तुम? जुबान दिखाओ। कितने दिनों से शराब नहीं पी? 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ये रोज शराब के लिए मारामारी करता है। महाराज, महाराज आधा पवा दिला दीजिए महाराज, मुझे बहुत तलब हो रही है महाराज, नहीं तो मैं मर जाऊंगा महाराज। अरे मर तो तू वैसे भी गया है, तेरे घर वालों ने तो छोड़ दिया है तुझे। इसके घर वालों के लिए मर चुका है। पिछले 3 महीनों में कोई पूछने नहीं आया है इसे। इसके बाप को फोन किया तो कहता है कि जब ये मर जाए बस तब फोन करना। सर, विक्रमगढ़, सीतापुर और शामगढ़, इन इलाकों में गांव वाले इलीगल शराब का धंधा करते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारा इलाका 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में है और यहीं से लाशें गायब हो रही हैं। हाँ सर, लेकिन सर इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। कभी कभी तो कुछ लोग अपने लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट अंतिम संस्कार कर देते हैं। सैंपल के तौर पे 1-2 बॉडीज तो मिल जाती हैं। अब ऐसे में काउंट रखना तो बहुत मुश्किल है सर। सर हमें तो तब पता चलता है जब कोई शिकायत करने आता है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई चुड़ैल या भूत है जो इन लाशों को खा जाता है। सॉरी सर, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब पीने के बाद लाशें जाती कहाँ हैं। महाराज आनंद आ गया महाराज, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, आपकी हर क्या सोचते हैं आप ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी नशे की लत छुड़वाने नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं? यही ना कि वो सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होते, कई बार अपने परिवार द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। विनय और राठी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया जिनके लापता होने की किसी को कोई परवाह ना हो। ये देखो, ये कौन है सर? एक हैवान जो तकरीबन 7-8 साल पहले ऑर्गन्स की इलीगल स्मगलिंग करता था। सर आपका मतलब है कि शराब के इलीगल धंधे में भी इसका हाथ है? नहीं, लाशों के गायब होने में। कुछ साल पहले बिहार और यूपी के बॉर्डर में यह स्मगलिंग करता था, अवैध धंधे, और इसका साथ देती थी खूबसूरत लड़की जो टैक्सी में बैठती थी। टैक्सी वाले को अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और फिर दोनों मिलकर उसका ऑर्गन निकाल लेते थे। आप कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहता हूँ कि जो लाशें गायब होती थी शायद उनके साथ भी वही होता होगा। तो अब आप क्या करना चाहते हैं सर? मैं चाहता हूँ कि ये फोटो उत्तर प्रदेश के सभी थानों में सर्कुलेट करो। हर घर में इस हैवान की तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन सर अगर ये इसी इलाके में हुआ फिर तो ये सतर्क हो जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये शैतान अपनी बिल्ड से सर निकाले। सर अगर ये मुजरिम वही ना हुआ तो? अंधेरे में तीर चला रहा हूं, शायद लग जाए। महाराज बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, मैं तो कहता हूँ नेपाल निकल जाते हैं, सारी जिंदगी आराम से कटेगी। हम क्यों छुपे बैठे हैं यहाँ? बात तो सही कर रहे विनय, खुली हवा में घूमने का मन हमारा भी कर रहा है। यहाँ सुरक्षित है। यहाँ लोग हम पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, पूजा करते हैं हमारे, और टाइम आएगा तो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन
महाराज जी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। घर बसाना चाहते हो? भूल गए कि और भी कोई था जो घर बसाना चाहता था और जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर है। गाड़ी की चाबी दो, चाबी दो। बाजार से कुछ दवाइयाँ लानी है। सुनो, दिल्ली से 6 किडनी की रिक्वायरमेंट आई है। हैरो को फोन करो और इंतजाम करो। काम पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार छोटे महाराज, पहचाना? संपत का पिता भीकू, आपसे फोन पे बात होती थी ना? हाँ बताओ। संपत को लेने आए हैं। हमने तय किया है उसकी शादी कर दी जाए। अरे उस शराबी की शादी? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? और तुम तो बोल रहे थे कि जब वो मर जाए तब फोन करना, तो फिर? अरे महाराज, हाँ बाप का दिल है ना, मैंने सोचा अगर उसकी शादी करा दी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। संपत है कहाँ, मिलवा दीजिए। सर यहाँ इस इलाके में ऐसे छोटे छोटे गांव हैं। बट एक काम करो, ये सामने जितनी दुकानें दिख रही हैं ना, सब पे पोस्टर लगवा दो। सामने भी हैं दुकानें दिख रही हैं ना, वहां पे दुकान। ठीक है सर। क्या हुआ सर? सर में बहुत दर्द हो रही है, दवा लेकर आ। नीरम क्या करते हो यार, सर अकेले गए। जाओ जल्दी जाओ। सर आप बैठिए, मैं लेकर आता हूं। ठीक है, लेकर आओ। भैया एक सरदर्द की गोली देना जल्दी से। एक मिनट, इनका बिल बनाना। भाई साहब आपके पेपर। अरे ये कैसे गिर गया? धन्यवाद। सर मैं जरा 1 मिनट में अभी आया। सर दवाई।
कौन था? सर वो महाराज जी थे सर। महाराज ये कौन है? सर ये महाराज जी लोगों की बड़ी मदद करते हैं सर, लगभग फ्री में ही उनका इलाज कर देते हैं। बड़े नेक आदमी है सर। चलो मैं गाड़ी निकल। अरे अरे रुको। महाराज मैं कामिनी से शादी करना चाहता हूँ महाराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि देखो कैसे छोटे महाराज ने गांव की गरीब लड़की से शादी कर ली। साहब, जब मैं अपने बेटे के बारे में पूछने हुआ गया तो छोटे महाराज बोले वो भाग गया है। अब ऐसे हाल में वो कहाँ गया होगा? मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है, कुछ पता चलता है तो हम तुम्हें बुलाएंगे। अभी तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। बट ये चक्कर क्या है? महाराज जी कौन है? सर वो मार्केट में मिले थे ना महाराज जी, उनके साथ एक छोटे महाराज भी हैं। सर उनके यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है, वहीं से उसका बेटा भाग गया। भाग गया या गायब करा दिया गया? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? गांव वाले बहुत मानते हैं महाराज जी को। फिर तो मिलना पड़ेगा इस तुम्हारे महाराज जी से। चल। रुको देखिए देखिए। अरे देखिए पुलिस वालों को अंदर जाना इजाजत नहीं है। देखिए हम महाराज जी को जानते हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। देखिए महाराज जी आप आराम कर रहे हैं, हमारा मिलना और महाराज जी से बहुत जरूरी है। आप हमारी बात, अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप समझो, आप नहीं जा सकते। देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सही कह रहे थे विनय, अब ये जगह छोड़ने का वक्त आ गया है। सॉरी सर, वो दरअसल गांव वाले महाराज जी से बहुत प्यार करते हैं। अपनी मंजिल के हम बहुत करीब हैं भट्ट, बहुत करीब। सर आप बेकार में महाराज जी पर शक कर रहे हैं। महाराज जी का इस अवैध शराब के धंधे से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो खुद नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। सर मुझे लगता है इसमें किसी और का हाथ है। हेलो, कहाँ? ठीक है, तुम फोर्स लेके वहां पहुंचो, हम लोग भी आ रहे हैं। क्या हुआ? सर अवैध शराब के अड्डे का पता चल गया, आगे से यू टर्न लो फटाफट। कौन मालिक है तेरा? सब कोई मालिक नहीं साहब, कोई पार्टनर नहीं साहब, ये मेरा खुद का काम है साहब, मैं खुद का, हाँ साहब खुद का काम है। बोल किसके लिए काम करता है? बोल साहब, मैंने बोला ना साहब, किसी के नहीं करता साहब, ये मेरा खुद का काम है साहब। किसी के लिए काम नहीं करता तू? हाँ बट मेरे ख्याल से सच बोल रहा है, ये किसी के लिए काम नहीं करता। तो क्या करे सर, नकली शराब के केस में अंदर कर दे? अरे क्या बात कर रहे हो, रिपोर्ट भेज चुका हूं ऊपर कि पूरा गैंग पकड़ा है हमने। मेरी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारी भी साथ में जाएगी। तो फिर क्या करें?
एक काम करो, एनकाउंटर कर दो उसका। कह देना भागने से पहले इसने पुलिस वाले पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई, मारा गया ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अरे साहब भाग। ये कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे? कामिनी, हम भागकर शादी कर रहे हैं ना, आज हम यहीं छुप कर रहेंगे, सुबह होते ही हम ये जगह छोड़कर निकल जाएंगे। सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे कामिनी, भरोसा है ना मुझ पे? अच्छा सुनो, तुम बस कुछ देर आराम करो, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। इधर महाराज जी ले आए हैं सर। गुड, बहुत समझदारी का काम किया तुमने। बस आज की रिक्वायरमेंट पूरी करके कल यहाँ से निकल जाएंगे। जी। तो सुनो, भैरव को फोन लगाओ, कहाँ तक पहुँचा देखो, तो 2 बॉडीज की रिक्वायरमेंट दी थी। तो सुनो, लड़की के साथ जो करना है आज कर लो, आखिरी बार। हेलो, कहाँ पहुँचा? हाँ बस 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। कितनी डेड बॉडीज हैं? 2 बॉडी। आ जा। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ये खा लो। ये क्या है? कामिनी, जहाँ विश्वास होता है वहाँ सवाल नहीं करती, इससे अच्छी नींद आ जाएगी। तुम ये गोली खा के आराम करो, मैं जाने का इंतजाम करता हूँ। आराम करो। हो? अरे महाराज जी आ गया हूँ, बाहर खड़ा हूँ।
हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। तुम जाओ, वो 2 बॉडीज ले लो, तब तक मैं इसे ऑपरेट करता हूँ। रुको रुको, एक मिनट। ये रखना साथ। अरे क्या कर अरे रुको, ये छोड़ो तुम, ये मैं उठाता हूँ, तुम जाओ जाओ जल्दी। अरे क्या छोटे महाराज, इतनी देर लगा दी। बॉडीज का है, अंदर है। कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा, कुछ नहीं हुआ मुझे। सब नहीं, सब मैं पर करता हूँ, सब आपके बारे में करता हूँ, सब मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। बोल, क्या जानता है तू? वो महाराज सिर्फ नाम का महाराज है साहब, उसका असली काम मरे हुए लोगों के आग निकाल कर बेचना है साहब। साहब वो मुझे जहर देता था, मैं वो जहर शराब में मिला देता था, और उसे पीने के बाद जब लोग मर जाते थे ना साहब, तो उनमें से मैं 2-3 लोग को गायब करके उसे दे देता था साहब। अगली कैब कब जाएगी? साहब कल तू वैसे ही जाएगा जैसे हमेशा जाता था, ठीक है? लेकिन इस बार टेम्पो में लाशें नहीं, हम जाएंगे। लड़की को छोड़, बंदूक नीचे कर, वरना लड़की को गला चीर दूंगा मैं। नहीं डॉक्टर नहीं, बंदूक नीचे कर, बंदूक नीचे। ठीक है, ये ले, ये देख, देख रख, गन नीचे रख रहा हूँ। गन रख नीचे। जिंदा कब तक तुड़ेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर में पूछता हूँ तुझे तो फरार कब तक। फरार कब तक, फरार कब तक। फरार कब तक, फरार कब तक। निकालो अंदर यही है मकसद। फरार कब तक, फरार कब तक। सबसे बचकर भागेगा कब तक। फरार कब तक, फरार कब तक। सर, आखिर ये केस भी सॉल्व हो ही गया। बट मुजरिम कितना भी क्यों ना शातिर हो, आखिर कब तक रहेगा फरार? जैसे जैसे जुर्म पांव फैलाने लगता है वैसे वैसे कानून का शिकंजा कसने लगता है। राठी ने उन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जिससे वो फरार अपराधी खुद को कानून की नजर से बचा सके। उसने जगह बदली, भेस बदला, जुर्म करने का तरीका भी बदला। उसे लगा कि 6 साल के बाद पुलिस उस केस को भूल चुकी होगी,
लेकिन नहीं, देर जरूर लगती है, लेकिन कानून की कार्यवाही कभी रुकती नहीं है। और इसी जज्बे के बल पर लोग फरार अपराधियों को चुनौती देकर पूछते हैं, फरार आखिर कब तक? क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।